वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आराधना अग्रवाल मेरे इंग्लिश स्पोकन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है अपोलॉजी, सिंपैथी एंड कंडोलेंस। जब हम मिस्टेक करते हैं, हमसे गलती होती है, तो हमें कैसे माफ़ी मांगनी चाहिए, हमें कैसे दुख प्रकट करना चाहिए यदि हम किसी के दर्द में शामिल हुए हैं, और अगर किसी का ह्यूमन लॉस हुआ है तो हमें कैसे अपनी संवेदना प्रकट करनी चाहिए। तो अपोलॉजी, सिंपैथी एंड कंडोलेंस, ये तीनों चीज़ें हम आज सीखेंगे। लेट्स बिगिन। हम सब मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक करना बहुत ही कॉमन है। तो जब हमसे अगर गलती होती है तो हम क्या करते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं। तो माफ़ी कैसे होते हैं, हम या तो जिस व्यक्ति के साथ गलत हमने किया है उससे हम पर्सनली माफ़ी मांगते हैं, या फिर हम लिखित माफ़ी मांगते हैं जो कि ईमेल के थ्रू। हम यहाँ पर पर्सनली माफ़ी मांगना सीखेंगे। दूसरा जो माफ़ी मांगने का तरीका है, यदि आपने सही में आप बहुत शर्मिंदा है अपनी गलती पर, तो आप तुरंत माफ़ी मांगें। अपोलोजाइज इमीडिएटली, बिना देर के। जैसे ही आपको पता चलेगा आपसे गलती हो गई है, आप इमीडिएटली माफ़ी मांगेंगे। अवॉइड गिविंग एक्सक्यूजेस, आप कोई भी एक्सक्यूज नहीं देंगे, क्योंकि उस समय उस व्यक्ति का नुकसान हो चुका है, वो हर्ट है, और उस समय अगर आप सफाई देंगे, अपने काम को जायज़ ठहराने की कोशिश करेंगे, तो ये बहुत ही गलत होगा। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। हाँ, मुझसे ये गलती हुई है, ठीक है। फिर है एक्सप्लेन हाउ यू विल फिक्स थिंग्स। अब चूंकि आपसे गलती हुई है तो आपको इसकी भरपाई करनी है, आपको इसमें सुधार करना है। तो आप क्या करेंगे, आप उनसे यह बात कहेंगे कि कैसे आप इन चीज़ों को सुधार सकते हैं। जो नुकसान हो गया है, हम पास्ट को वापस नहीं ला सकते, लेकिन पास्ट की गलतियों को प्रेजेंट में हम सुधार सकते हैं। फॉलो थ्रू विद द रेमेडी, और जो भी जिस तरीके से भी आप इस गलती को सुधार सकते हैं, उन सभी तरीकों से लेकर तरीकों के बारे में आप बात करेंगे, और एक रास्ता उन्हें बताएंगे जिनका नुकसान आपके कारण हुआ है। नाउ मूव। एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको सबसे पहले जिम्मेदारी लेनी है कि हाँ, आपने गलती की। आई हैव मेड अ मिस्टेक, मुझसे गलती हुई है। आई हैव स्लिप्ड अप, हाँ, मुझसे मैं फिसल गया या मैं फिसल गई। स्लिप्ड अप मतलब मैं अपने आप में कंट्रोल नहीं रख पाया, मैं अपने आप में, यहाँ स्लिप्ड अप का मतलब मैं फिसल गया, मतलब मुझसे गलती हो गई, मतलब उस समय मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया या पाई। आई हैव मेड अ ब्लंडर, हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। अगर बहुत बड़ी गलती हुई है तो ब्लंडर। दैट वॉज टोटली ऑन मी, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता या लेती हूँ। दैट वॉज माई फॉल्ट, वो मेरी गलती है। आपने देखा होगा बहुत बार जो टीम लीडर होते हैं ना, वो अपने टीम मेंबर की गलती अपने ऊपर लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि टीम मेंबर की जो गलती है वो पूरे टीम के तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ द टीम, वो खुद पर वो गलती खुद पर लेते हैं, और फिर उनको सुधारने का वो तरीका ढूंढते हैं। बहुत बार होता है कि गलती को एक्सेप्ट कर लेने से ही बहुत सारी जो खटाश है, बहुत सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारे जो बैड वाइब्रेशंस है, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली। इट वॉजंट माई फाइनेस्ट स्टार, अब आप एक्सप्लेन थोड़ा तो करोगे कि दुख और रिग्रेट में हो, आप बहुत सॉरी फील कर रहे हो, आप कह रहे हो इट वॉजंट माई फाइनेस्ट स्टार, जब ये गलती हुई तो उस समय शायद वो मेरा सही समय नहीं था। आई रियली मेस्ड अप, मैंने सही में गलती कर दी। आई डीपली रिग्रेट व्हाट आई डिड, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने ये क्या किया। आप देख रहे हो सब पास्ट टेंस में है, क्योंकि वो हो चुका है, गलती हो चुकी है। या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट टेंस। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। आई डोंट नो वट आई वॉज थिंकिंग, मुझे नहीं पता उस समय मैं क्या सोच रहा था या सोच रही थी जब मुझसे ये गलती हुई। तो दीज आर द लाइन्स दैट यू शुड से विथ करेक्ट फीलिंग। आप मन में सॉरी फील नहीं कर रहे हो और आप सिर्फ ये लाइनें बोल रहे हो, तो वो आपके हाव भाव से पता चल जाएगा कि यू आर नॉट फीलिंग सॉरी।
ठीक है, तो पूरी ईमानदारी के साथ आपको सॉरी बोलना है ना। तो अब आपने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, आप कैसे अपोलोजाइज करोगे? आई एम रियली, आई एम जेन्युइनली सॉरी अबाउट दैट, I am really sorry about that. I am genuinely sorry about that. I'm so sorry about that. Please accept my apology. You can't believe how sorry I am. क्योंकि बहुत बार होता है ना, जब आप किसी का नुकसान करते हो, उनके सामने आप सॉरी बोलते हो, तो उस व्यक्ति को लगता है कि आपने यूं ही सॉरी बोल दिया। तो ये जो सेंटेंसेस है, वो उस व्यक्ति के अंदर भरोसा दिला रहे हैं कि या आप सही में अपनी गलती का आपको एहसास है और आप माफ़ी मांग रहे हो। यू कांट बिलीव हाउ सॉरी आई एम, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे मुझे क्षमा कर दो। आई रियली वॉन्ट टू अपोलोजाइज फॉर दैट, मैं सही में माफ़ी मांगना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आई होप यू कैन एक्सेप्ट माई अपोलॉजीज, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ये जो मैं जो क्षमा मांग रहा हूँ, आप मुझे माफ़ कर दोगे। आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, प्लीज एक्सेप्ट माई सिंसियर अपोलॉजीज। ये आप राइटिंग में भी लिखना यूज कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। सो इस तरह से आपने क्षमा मांगा। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, आई रियली डिडंट मीन फॉर दैट टू हैपन, मैं सही में नहीं वो करना या कहना चाहता था या चाहती थी। इट वॉज एन एक्सीडेंट, वो एक एक्सीडेंट था। दैट वॉज नॉट वॉट आई इंटेंडेड, वो मेरी सोची समझी योजना नहीं थी, वो मैं मीन नहीं करता या करती थी। तो देखो यहाँ पर टीवी टूट गया फुटबॉल से, और ये ऑब्वियसली ये एक्सीडेंट है, कोई जानबूझ के बॉल नहीं फेंक देगा टीवी पर। और भी कई सारी गलतियां हमेशा ही अनकॉन्शियसली होती है, अचानक से होती है। नुकसान कोई नहीं चाहता किसी का नुकसान हो, लेकिन अगर नुकसान होता है तो अचानक से, इनोसेंस में कभी कभी हो जाता है, कभी कभी इग्नोरेंस में हो जाता है, कभी कभी एक्सीडेंटली हो जाता है। तो हमें अगर आप जानते हो उस पर्सन को जिसने आपका नुकसान किया है, और वो इस तरह से बोल रहा है आपको या बोल रही है, तो आप उसके पास्ट हिस्ट्री को देखकर आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो और उसे क्षमा कर सकते हो ना। अब आपने गलती तो कर दी, अब फिक्स करना पड़ेगा सिचुएशन को, उस गलती को सुधारना पड़ेगा। टू मेक अप फॉर इट, आई वुड लाइक टू, आप क्या कर सकते हो इस स्थिति को सुधारने के लिए, तो आप वो बताओगे। टू मेक अप फॉर इट, आई वुड लाइक टू, जो भी गलती आपसे हुई है उसको सुधारने के लिए आप अभी क्या कर सकते हो, ठीक है। लाइक नेक्स्ट, टू मेक श्योर इट डजंट हैपन अगेन, आई वॉन्ट टू, आप क्या फ्यूचर में करेंगे उसके बारे में आप बताएंगे। यू हैव माई वर्ड दैट इट विल नेवर हैपन इन फ्यूचर, आप विश्वास करो ये कभी नहीं होगा। आई विल टेक केयर ऑफ दिस, मैं आगे से ख्याल रखूंगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बोलनी है फिक्स सिचुएशन करने के लिए। तो आपको उस सिचुएशन को फिक्स करने के लिए आपको अपने ऑफर्स देने हैं कि मैं ये ध्यान रखूंगा आगे से, मैं ये अभी ये सोच रहा हूँ कि कैसे स्थिति को मैं सुधार सकूं ना। आई प्लान ऑन डूइंग वॉट, जो आपकी प्लानिंग है आप उससे कहेंगे। आई एम वर्किंग टू फिक्स दिस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, कि मैं इस जो 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 कुछ बिगड़ा है उस पर मैं काम कर रहा हूँ और ये मैं महीने के अंत तक कर दूंगा या कर दूंगी। आई विल हैव दिस टेकन केयर ऑफ बाय, मैं इस ये जो कुछ भी गलत हुआ है मैं उसको जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं इसे सुधार दूंगा बाय द एंड ऑफ द ईयर या बाय द एंड ऑफ दिस वीक, जो भी। प्लीज डोंट वरी, आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, कि मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ, मैंने रियलाइज कर लिया क्या गलती हुई है, मैंने वो गलती को ढूंढ लिया है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है, या कर रही हूँ। नाउ रिस्पॉन्स, अगर कोई अपनी गलती मान रहा है, आपको बता रहा है कि वो कैसे फिक्स करेंगे सिचुएशन को, तो आपका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? आई अप्रिशिएट योर अपोलॉजी, आई एक्सेप्ट योर अपोलॉजी, आई हियर यू, दैट्स ओके, इट हैपेंस, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट इट, आई फॉरगिव, ठीक है।
जब आप देख रहे हो इतना सिंसियर है वो व्यक्ति इतना 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 इतनी शिद्दत से आपसे क्षमा मांग रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको उसको माफ कर देना है, राइट। यहाँ पे देखो पानी गिर गया है या जूस गिर गया है और इसने इसको कहा नो प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट इट, इट हैपेंस, दैट्स ओके, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसे सिचुएशन आती है जहां आपको सॉरी नहीं बोलना है। आप सोचोगे गलती पर भी नहीं, नहीं ये गलतियां नहीं है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ कभी भी आपको सॉरी नहीं बोलना है, आपको दुखी नहीं होना, आपको किसी से क्षमा नहीं मांगनी है। वो कैसी सिचुएशन है, जब आप किसी को ना कहते। अगर आप किसी को ना कहते हैं तो आपको कभी भी दुखी होने की जरूरत नहीं कि मैंने उसे ना क्यों कहा, क्योंकि हर काम आप नहीं कर सकते। आपके ना के पीछे का कारण सिर्फ आप जानते हो, और इसीलिए सेइंग नो टू अदर्स, यू डोंट हैव टू फील सॉरी अबाउट इट। फॉलोइंग योर ड्रीम, अगर आपको अपने सपनों को फॉलो करना है तो आपको कभी भी किसी को सॉरी बोलना नहीं है। आपको कभी भी किसी को अगर आप अपने सपनों के पीछे चलते चलते यदि कभी आप असफल हो गए तो कभी भी सॉरी नहीं बोलना है, क्योंकि ये आपके सपने हैं, आपको पूरे करने हैं। टेकिंग मी टाइम, अगर आपको अपना अपना समय चाहिए, जो आपका समय है उसे लेने में अगर आपको किसी को दुखी करना पड़ रहा है, किसी को ना बोलना पड़ रहा है, तो यू डोंट हैव टू फील सॉरी अबाउट दैट। योर प्रायोरिटीज, इस समय प्रायोरिटी क्या है? इस समय मेरी प्रायोरिटी है आप लोगों के साथ समय बिताना। इस समय यदि और कोई काम आता है तो मैं निश्चित रूप से वहाँ ध्यान नहीं दूंगी, चाहे वह जितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी आप लोगों के साथ इस वक्त है, आप लोगों को ये बताने की। तो जब आप अपनी प्रायोरिटीज जब आप सेट कर लेते हो तो उसके लिए आपको किसी को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आपका मी टाइम, आपके ड्रीम फॉलोइंग, इन सब के लिए कभी भी सॉरी मत बोलिए किसी को। एंडिंग ए टॉक्सिक रिलेशनशिप, अगर कभी ऐसा होता है कि कोई कोई रिलेशनशिप काफ़ी काफ़ी टॉक्सिक हो जाता है, मतलब सांस लेना मुश्किल हो जाता है, उसको एंड करने के लिए आपको कभी भी सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। योर इम्परफेक्शंस, हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, हम सब में अपने अपने वीकनेसेस हैं, अपने अपने माइनस पॉइंट्स हैं। तो अपने इम्परफेक्शंस के लिए आपको कभी सॉरी नहीं बोलना। वो इम्परफेक्शंस फिजिकल है तब तो बिल्कुल ही नहीं सॉरी बोलना, क्योंकि आपने अपना शरीर नहीं बनाया है। अगर वो इम्परफेक्शंस आपकी आदतें हैं तो आप उन आदतों को सुधार लीजिए। अगर ऐसे इम्परफेक्शंस हैं जो कि कुदरती हैं तो आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। स्टैंडिंग योर ग्राउंड, अगर आप सही हैं, आप अपना पक्ष रख रहे हैं, तो आपको अपने पक्ष को बनाए रखने में कभी किसी को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। टेलिंग द ट्रूथ, सच बोलने के लिए आपको कभी किसी को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच वो होना चाहिए जिससे किसी का भला हो। किसी का नुकसान करने के लिए, किसी को दुखी करने के लिए, किसी को बहुत ही ज़्यादा परेशान करने के लिए अगर आप हर समय सच का सहारा लोगे तो फिर ये गलत है। जब पर टेलिंग द ट्रूथ, किसी को जस्टिस देने के लिए, तो फिर दिस इज ग्रेट एंड यू डोंट हैव टू फील सॉरी अबाउट इट। नाउ अब हम बात करेंगे सिंपैथी। जब किसी का लॉस हो जाता है, जो लॉस जहाँ लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, उनके पास जाते हैं, ऐसे उनके हाथों में हाथ ले सकते हैं हम। जरूरी नहीं आप कुछ बोलें, लेकिन अगर कभी बोलना पड़ा तो क्या बोलेंगे? दैट्स टू बैड, दैट्स सो सैड, आई एम सॉरी, व्हाट बैड लक। आपके कारण नहीं हुई है, आपके कारण लॉस नहीं हुआ ये। अगर किसी का लॉस किसी कारण से हो गया है, कुदरती हो गया है या ह्यूमन लॉस हो गया है, कुछ भी, तो फिर आप उनके पास जा रहे हैं और आप ऐसे बोल रहे हैं, आई होप थिंग्स गेट बेटर सून, इट वुड बी ओके सून, आई होप यू फील बेटर सून, व्हाट अ पिटी। ठीक है, तो आप इस तरह से अपनी सिंपैथी दिखा रहे हैं, अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। Oh, that's terrible. Be patient. It would be better soon. I know how it feels. देखो, शब्द नहीं भी बोलेंगे तो भी
आपके आपके आपका जो बॉडी पोस्चर है, आपका जो आपकी जो संवेदना है वो प्रकट हो जाएगी। लेकिन अगर बोलना ज़रूरी हुआ तो आपको ऐसे बोलना, बी पेशेंट, इट वुड बी बेटर सून, आई नो हाउ इट फील्स, आई टेक माई सिंपैथी टू यू, यू मस्ट बी वेरी अपसेट अबाउट इट, आई सिंपैथाइज विथ योर कंडीशन, आई एम सॉरी टू हियर ऑफ योर लॉस। अगर ह्यूमन लॉस होता है, प्लीज एक्सेप्ट माई कंडोलेंस, क्योंकि जन्म मृत्यु हर घर की कहानी है। तो जहाँ मृत्यु हुई है वहां पर, आई एम सॉरी टू हियर योर लॉस, हियर ऑफ योर लॉस, प्लीज एक्सेप्ट माई कंडोलेंसेस। एक्सप्रेशन, अगर कोई कह रहा है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू हियर दैट, तो आप क्या कहोगे? थैंक यू फॉर सिंपैथी। आई एम डीपली सॉरी टू हियर दैट यू आर सिक, थैंक यू सो मच। ठीक है, बीमार हो जाते हैं यार, आप कह रहे हैं आई एम डीपली सॉरी, आई एम डीपली सॉरी टू हियर दैट यू आर सिक, प्लीज एक्सेप्ट माई कंडोलेंस। सो आप क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच, राइट? यू मस्ट बी वेरी अपसेट, आई नो हाउ इट फील। तो आपका जवाब, जैसे जो सिचुएशन है, यू आर ट्रूली गुड फ्रेंड, इट वॉज वेरी नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, इस तरह से विनम्रता से आप उनको रिस्पॉन्स करेंगे। सो आपने क्या सीखा? आपने माफ़ी मांगना सीखा, माफ़ी देना सीखा, सिंपैथी करना सीखा, उसका रिस्पॉन्स सीखा, और किसी के लॉस पे, जो ह्यूमन लॉस है, उस पर कैसे आपको अपना रिएक्शन देना है वो आपने सीखा, और कहाँ आपको सॉरी फील नहीं करना है वो भी आपने सीखा। उम्मीद है ये चैप्टर आपके बहुत बहुत ज़्यादा आपके उपयोगी होगा। प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। ये सिचुएशंस आए दिन हर समय हमारे आसपास रहती हैं। इन सिचुएशंस में आप कैसे किसी के साथ जाकर, किसी के घर पर जाकर, किसी के लॉस पर आप कैसे संवेदना प्रकट करते हैं, ये सारे सेंटेंसेस जो फ्रेजेस हैं हमारे, जो सेंटेंसेस है, इन्हें आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप अ, आप अपना एक इम्प्रेशन छोड़ेंगे, और पॉजिटिव इम्प्रेशन छोड़ेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मिलूंगी। थैंक यू।